हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है सिलॉजिज्म। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सिलॉजिज्म। तो बात करते हैं अब ये सिलॉजिज्म चैप्टर है क्या और इसमें हमारे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम कुछ उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा एक स्टेटमेंट गिवन होगा हमें क्वेश्चन में और उसके 2, 3, 4 हमारे को कंक्लूजन गिवन होंगे। अब हमसे बोला जाएगा हमको जो स्टेटमेंट है उसको देखते हुए हमारे कौन सा कंक्लूजन ट्रू है या कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी होती है जिसका नाम है सी, दैट इज कैन नॉट डिटरमाइन। अब समझते हैं ये सी भी क्या चीज होती है। अब इन कंक्लूजन को हमारे को या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमारे को स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए सॉल्व करना है। हमें मानना है, हमें एज्यूम करना होगा कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर हमारे को अपने कंक्लूजन को चेक करना है। कंक्लूजन मतलब इस तरीके से हमें उनको वेरीफाई करना है कि क्या हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो चलिए अब इसके बारे में हम कुछ समझते हैं आगे। देखिए इसमें हमारे 4 तरह के टर्म्स आते हैं। पहला है सम ए आर बी, दूसरा है ऑल ए आर बी, तीसरा आ जाएगा सम ए आर नॉट बी, और फोर्थ आ जाएगा हमारा नो ए इज बी, और फोर्थ आ जाएगा हमारा नो ए इज बी। तो ये हमारे इस तरीके के आपको कंक्लूजन में हमारे को स्टेटमेंट में सेंटेंस देखने को मिलेंगे कि हमको दे रखा होगा सम ए आर बी, या कोई भी हमको एक चीज दे रखी होगी कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड एक्सेट्रा। तो हमारे को इस तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखे होंगे। अब हमारे को इनको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो ये समझते हैं कि सम ए आर बी का मतलब होता क्या है। तो हम इनको समझेंगे वेन डायग्राम से, और जो हम सिलॉजिज्म के क्वेश्चन भी करेंगे उनको भी हम किससे करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे। तो चलिए सम ए और ए आर बी का मतलब हम समझ लेते हैं। सम ए आर बी का मतलब होता है ये है हमारा ए पार्ट और ये है हमारा बी। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है हमारा। अब जो हमसे बोला हुआ है सम ए आर बी, तो देखिए ये हो गया हमारा पहला एरिया, इतना बी का जो पूरा पोर्शन हटा के जितना ही बचा हमारा 1 बचा, ये बचा 2 और ये हो गया 3। हमने ये 3 एरियाज में इनको बांट दिया है। अब हमसे बोल रहा है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का मतलब कौन सा है, एरिया नंबर 1 या एरिया नंबर 3 या फिर एरिया नंबर 2। तो सम ए आर बी का मतलब होता है एरिया नंबर 2। तो ये वाला पार्ट के बारे में अगर हमारे को स्टेटमेंट कंक्लूजन दे रखा होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इसको इजीली बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसने जानकारी दी है हमारे को सिर्फ और सिर्फ एरिया नंबर 2 की, तो हम एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 3 के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि हमारे को इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो हमारा इसका अगर हमसे स्टेटमेंट बोला होगा सम ए आर बी, तो हम सिर्फ सेकंड के बारे में अपनी जानकारी दे सकते हैं कि ये
100% ट्रू है या 100% फॉल्स है। तो हम 1 और 3 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। तो उस केस में हम अपने कंक्लूजन को क्या कर देंगे, हमारा कंक्लूजन हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो इस केस में 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है, ये ए आ गया और ए किसके अंदर है, सारे ए बी हैं, तो सारे ए कौन हो गए, बी हो गए। तो ये सारे ए बी के अंदर भी आ गए। देखिए बी का पूरा एरिया और ए का इतना छोटा सा एरिया, तो सारे ए बी हैं। ये हो गया फर्स्ट एरिया नंबर 1 और ये हो गया एरिया नंबर 2। अब इसकी बात करते हैं, ऑल ए आर बी। तो हमारे कौन से एरिया की बात कर रहा है, ये हमसे बात कर रहा है एरिया नंबर 1 की, कि सारे के सारे 1 हमारे क्या हैं, सारे के सारे ए हमारे क्या हैं, बी हैं। सारे के सारे ए क्या है, हमारे बी हैं। तो यहाँ पर एरिया नंबर 1 की बात कर रहा है। अब जब एरिया नंबर 1 की बात कर रहा है तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एरिया नंबर 2 की हम बात नहीं बता सकते, हमें कोई इसका रिलेशन नहीं गिवन, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो इस कंडीशन में हम इसमें एरिया नंबर 2 में सी लगा देंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। अब बोल रहा है हमसे सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, सेम हमारा सम ए आर बी जैसा ही डायग्राम बनेगा। ये हो गया हमारा सम ए आर बी का डायग्राम बन गया 1 2 और ये 3। अब इसमें हमसे बोल रहा है सम ए, कुछ पार्ट ए का बी नहीं है। तो कुछ पार्ट ए का बी नहीं है का मतलब क्या है, एरिया नंबर 1, ओनली एरिया नंबर 1। तो हमसे सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा है, हमसे सिर्फ एरिया नंबर 1 की बात कर रहा है, और एरिया नंबर 2 और 3 हमारे को कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम बोल देंगे एरिया नंबर 1 की कंप्लीटली ट्रू है या फॉल्स है, और 2 और 3 के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। 2 और 3 के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो ये हमारा 2 और 3 के लिए हम सी लगा देंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। अब बात करते हैं अपने फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ, नो ए इज बी। तो नो ए इज बी का जो हमारा वेन डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, नो ए इज बी। ये हो गया एरिया नंबर 1 और ये हो गया एरिया नंबर 2। अब हमसे इसमें नो ए इज बी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ए बी नहीं होगा। इसका अपोजिट भी हमारा वैलिड है कि कोई भी बी ए नहीं होगा। देखिए ये बोल दिया गया है, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक लाइन और एक क्रॉस के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी ए बी को टच नहीं करेगा, यानी कि इसका उल्टा भी वैलिड है कि कोई भी बी ए को टच नहीं करेगा। तो ये हमारा इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा। तो कोई भी ए बी नहीं है, तो ये कौन सा हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये हमें दोनों पार्ट की इन्फॉर्मेशन कंफर्म दे दी है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि 1 और 2 एरिया के बीच में हमें रिलेशन पता है कि या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। सेम कंडीशन इसकी भी है, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो हमें इनकी कंप्लीट जानकारी पूरी दे रखी है कि ये ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, दोनों की हमें इसमें दे रखी है जानकारी। तो अब बात करते हैं, अब जो हमारे जो 1 और 2 जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, ये किस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। और जो हमारे 3 और 4 जो स्टेटमेंट होते हैं वो किस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। देखिए यहाँ सम और ये ऑल, यहाँ आ गया सम नॉट और ये नो। तो ये 3 और 4 हमारे किस तरीके के होते हैं, 3 और 4 हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और 1 और 2 हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसको फर्दर तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। चलिए अब हम और बात करते हैं इसके ऊपर। कुछ हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर्स भी होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, देखिए जो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के अपोजिट।
तो हमारा फर्स्ट जो है वो है सम। सम का अपोजिट क्या होता है? सम का अपोजिट होता है नो। सम का अपोजिट होता है नो। ये हो गया हमारा अपोजिट। सम का अपोजिट क्या होता है? नो होता है। और दूसरा है हमारा ऑल का जो हमारा होता है अपोजिट वो होता है सम नॉट। ऑल का अपोजिट जो होता है हमारा वो होता है सम नॉट। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब जैसे कि हमारे को स्टेटमेंट, हमारे जो कंक्लूजन होंगे, कंक्लूजन में हमारे को निकल के आ गए जैसे कि दो हमें कंक्लूजन दे रखे हैं, एक का ट्रू आया और एक का फॉल्स आया, या फिर एक का फॉल्स एक का ट्रू, या फिर दोनों का ही कैन नॉट डिटरमाइन आ जाए, तो ये हमारी कुछ पॉसिबिलिटी होती है। तो हम इन केस पे तो जैसे कि हमको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये फर्स्ट कंक्लूजन और ये सेकंड कंक्लूजन है हमारा। तो ट्रू और फॉल्स हमने बता दिया कि फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड में भी हमने इसमें बता दिया इस पार्ट में कि सेकंड फॉलो कर रहा है, फर्स्ट हमारा फॉलो नहीं कर रहा। इसमें हम कैसे बता सकते हैं? अगर ये हमारे अपोजिट स्टेटमेंट हैं, अगर दो हमें कंक्लूजन दे रखे हैं और उसमें बोल रखा है एक ऑल का स्टेटमेंट है और एक सम नॉट का स्टेटमेंट है, या फिर एक सम का स्टेटमेंट है एक नो का स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, एक सम का कंक्लूजन एक नो का कंक्लूजन, या फिर एक ऑल का कंक्लूजन और एक सम नॉट का कंक्लूजन, तो उस केस में अगर हमारा दोनों का ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ जाता है, उस केस में हम इसका आंसर क्या देंगे? उस केस में हम इसका आंसर देंगे आइदर वन और टू। इसमें हम इन दोनों को किससे जोड़ देते हैं? आइदर और से हम इसको जोड़ देते हैं। इस केस में हम इसको आइदर और से जोड़ देते हैं। ये वाली हमारी कंडीशन कैसी होती है? इधर और की हमारी ये कंडीशन होती है। तो इतना आपको ये लगभग आपको अच्छे से याद करना है, इसको आप अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम आपके साथ। तो इस वीडियो को आप जल्दी से कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको कर दीजिए शेयर, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।